मैंने अपने लाइफ का वो फेज़ देखा है जब पापा 12 से 15 घंटे मेहनत करते थे, उसके बावजूद भी इनकम उनकी ज़ीरो होती थी। हम खाने वाले 5 गोभी होती थी एक, और उसे हम 3 से 4 टाइम तक जूस और रस बढ़ा के मैनेज करते हैं कि हर कोई अपनी एक काश वाली दुनिया क्रिएट कर लेता है। जैसे हर सास सोचती है काश मुझे इस तरीके की बहू मिली होती, हर बच्चा सोचता है कि काश मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रज्ञा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी क्रिएटिव पे। अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप सबके साथ रूबरू होने आई हूँ। मैं लेटी थी, मुझे ख्याल है कि आप सबके साथ मुझे एक टॉपिक ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड पूरे दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी, और एक फेज़ पे मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम कभी ना कभी थी। तो मुझे लगा कि आप सबके साथ ये शेयर करना चाहिए, और मैं आपको विथ प्रूफ, मैंने बोला कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करती, विथ प्रूफ मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, जिससे आप विद इन 5 मिनट्स आप इससे बाहर आ जाओगे। एक बच्चा अपने पिता से हमेशा ब्रांडेड चीज़ों की ज़िद करता था। मतलब वो हमेशा अपने पिता से शिकायत करता था कि उसके पापा उसे ब्रांडेड चीज़ें नहीं दिलाते हैं। एक बार उसको एक शूज़ चाहिए था और उसने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक जूते दिला दो। तो पापा उसके ले गए, उसको 250-300 का वही एक शूज़ दिला दिया। वो बहुत नाराज़ था, बहुत खफा था अपने पिता से कि मुझे क्यों उन्होंने ब्रांडेड नहीं दिलाया। एक जो क्रेज़ होता है वो नाराज़ काफ़ी अपने पिता से हो गया था और शिकायत करता था कि मुझे ये चीज़ें ब्रांड की चाहिए थी, मुझे क्यों नहीं मिली। उस लड़के ने उस दिन से शिकायत करना बंद कर दिया जिस दिन बाहर रोड पे उसने एक आदमी को मर्सिडीज़ जैसी कार से उतरते हुए देखा और उसके पाँव नहीं थे। उस दिन से उसने शिकायत करना अपने पिता से बंद कर दिया और उसने ईश्वर को थैंक यू बोला कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पैर तो दिया है कि मैं कम से कम इस तरीके के जूते तो पहन सकता हूँ, वरना उसका क्या। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि मुझे लगता है वर्ल्ड वाइड 80% लोगों के साथ ऐसा होता होगा। कभी न कभी एक टाइम फेज पे हमारे साथ भी ऐसा हुआ करता था कि 80% से प्लस लोग जो है इस प्रॉब्लम से एक फेज पे आके उनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। वो क्या है वो मैं बताती हूँ। वो है डिप्रेशन। उसका रीज़न क्या होता है कि हर कोई अपनी एक काश वाली दुनिया क्रिएट कर लेता है। जैसे हर सास सोचती है काश मुझे इस तरीके की बहू मिली होती, हर बच्चा सोचता है कि काश मेरा उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया होता, कोई सोचता है काश मेरे पास कुछ नहीं तो वो महंगी वाली कार होती, कोई सोचता है कि यार मेरे दोस्त के पास वो ब्रांडेड चीज़ें हैं, काश मेरे पास वो भी ब्रांडेड चीज़ें होती। तो सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टस होते हैं, सब कोई अलग एक काश वाला अपना दुनिया क्रिएट कर लेता है कि काश मेरे पास ऐसी चीज़ें होती, ऐसा मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। और वो काश जो होता है वो रिक्वायरमेंट फुल नहीं होता है, जिसकी वजह से कि इंसान जो है उस टाइम उस फेज पे डिप्रेशन में चला जाता है। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड अपने जो मैंने आजमाया है नुस्खा, मैं उस पे आपको विद इन प्रूफ जो है सॉल्यूशन बताती हूँ, आप इससे अपनाएं। मैंने अपने लाइफ का वो फेज़ देखा है जब पापा 12 से 15 घंटे मेहनत करते थे, उसके बावजूद भी इनकम उनकी ज़ीरो होती थी। हम खाने वाले 5 गोभी होती थी एक, और उसे हम 3 से 4 टाइम तक जूस और रस बढ़ा के मैनेज करते थे। हम एक मटके में 2 दिन पानी पिया करते थे, और हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, तो कभी किसी आंटी के घर कभी किसी आंटी के घर जाया करते थे, क्योंकि बच्चे थे तो हमारा भी एक वो था कि जाना चाहिए। तो ये मत सोचिएगा आप कि मैं उस ज़माने की हूँ, मैं भी अभी की हूँ। आई एम ऑल्सो ऑफ 21st सेंचुरी। आप में से किसी से 1 साल बड़ी होंगी तो किसी से 1 साल छोटी होंगी मैं, लेकिन मुझे प्राउड है अपने मम्मी पापा पे, मुझे प्राउड है उस सिचुएशन पे, उस प्रॉब्लम पे। अगर वो प्रॉब्लम आती नहीं तो आज हम निखरते नहीं। किसी ने बड़े कमाल की बात बोली है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये लाइफ में आती हैं तो आपको ये बताती हैं कि आप कैपेबल किस चीज़ के हो, आपकी कैपेसिटी क्या है।
ये आपको आपके कैपेसिटी, आपके खुद से, आपके आत्मविश्वास से रूबरू कराती हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाते हो या नहीं। तो प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का बहुत बड़ा योगदान होता है आपको निखारने में, आपको बढ़ाने में। तो मैं गॉड को बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी कैपेसिटी दी कि हमने इस प्रॉब्लम को फेस किया और आज हमारी कंडीशन तब से मच मोर। रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब श्री रामचंद्र जी सबरी के पास पहुंचते हैं तो उसे नौधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। नौधा भक्ति मतलब 9 भक्तियाँ बताते हैं कि अगर ये 9 चीज़ें आपके पास हैं तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे। तो मैं आपको साधु सन्यासी नहीं बनाने आई हूँ, लेकिन हाँ, जो हमारे धर्म, जो ग्रंथ, जो पुराण है, आपको पता है कि मैं उसको बहुत फेवर करती हूँ। और कहीं न कहीं जो साइंस से भी जुड़े हुए हैं वो भी आध्यात्म को मानते हैं, क्योंकि साइंस आज उन्हीं चीज़ों को प्रूव करती है जो कि कहीं न कहीं पहले हमारा वैदिक शास्त्र बोला है। तो आइए हम आते हैं रामचरितमानस पे। उसमें ज़्यादा नहीं, बस उसमें नौधा भक्ति में श्री रामचंद्र जी ने सबरी को एक भक्ति बताई है, जथा लाभ संतोषा। जथा लाभ संतोषा, जिसमें से 8वीं भक्ति बताई है कि जथा लाभ संतोषा। इसका मतलब है कि आपके पास जो है, जितना है, आप उसमें जो है सेटिस्फाई रहिए। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, क्योंकि उनकी सिचुएशन कुछ और है, आपकी कुछ और है। आपके पास जो है, जितना है, उसमें आप संतोष करिए। संतुष्ट होने को नहीं कहा गया। बहुत लोग बोलेंगे यार मेरे पास 2 ही ये चीज़ है तो मैं उतने में संतुष्ट हूँ। नहीं नहीं नहीं, संतुष्ट नहीं, संतोष मतलब कि आप उसमें सेटिस्फाई रहिए, आगे बढ़ने के लिए कार्यरत रहिए, लेकिन आपको जो भी मिला है, जितना भी मिला है, उसमें आप संतोष करिए। और दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो कि मुझे लगता है कि आप जो भी करते हैं, चाहे वो अच्छा, चाहे वो बुरा, आपके साथ चाहे वो अच्छा होता है, चाहे वो बुरा होता है, वो आप ईश्वर पे सौंप दीजिए। अगर अच्छा हुआ तो आप उनको क्रेडिट दे दीजिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और बुरा हुआ तो उन्हें क्रेडिट दे दीजिए कि भगवान आपने किया, मेरा इससे कोई लेना देना। कंक्लूजन ये है कि आप बस 2 चीज़ें अपनाओ और परमानेंट डिप्रेशन से बाहर रहो। पहला ये कि आपके पास जो है, जितना है, उसमें आप संतोष करो और ईश्वर को थैंक्स बोलो कि हे प्रभु, आपने मुझे आज इतना तो दिया है। और आगे बढ़ने के लिए उनसे शक्ति मांगो कि मुझे इतनी शक्ति, इतनी कैपेसिटी दें कि मैं आगे बढ़ती रहूं या बढ़ता रहूं। और दूसरा कि आप जो भी करते हो, जो भी होता है, अच्छा या बुरा, उसे ईश्वर पे सौंप दो। आप कोई काम अच्छा करो तो ये सोच के कि मेरे पास 2 नहीं 4 हाथ हैं, 2 मेरे और 2 उस ईश्वर के, तो आपके पास एनर्जी फुल हो जाएगी। बस ये 2 चीज़ें आप अपनाइए, जो कि मैंने खुद अपनाया है। और लाइफ से डिप्रेशन हमेशा बार, आप परेशान होंगे ही नहीं। रात के बजे हैं 1:30, मुझे ये समझ में आया कि मुझे आपके साथ ये टॉपिक शेयर करना चाहिए। तो अभी रात के बजे हैं 1:30, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके साथ इंटरेस्टिंग और विथ प्रूफ बातें लाया करूँगी। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, प्रणाम।